हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लिटिल इंसाइट। इस वीडियो में हम सदगुरु की बुक इनर इंजीनियरिंग की डिटेल्ड समरी लेकर आए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कई बार सब कुछ होने के बावजूद भी हमें खालीपन महसूस होता है? क्यों ज्यादा की भूख में हम इंसान हमेशा दुखी रहते हैं? और जिंदगी के भाग दौड़ में हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? इन सभी सवालों के जवाब देने के साथ सदगुरु ने इस किताब में हमें स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब समझाया है और बताया है कि किस तरीके से इनर इंजीनियरिंग की मदद से हम सभी बंदिशें तोड़कर अपनी लाइफ आजादी से जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और आज हम इसी तरीके के बारे में बात करेंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस लाइफ चेंजिंग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेसन नंबर 1, व्हेन आई लॉस्ट माई सेंस। दोस्तों, सदगुरु का जन्म कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ था। उनके पिता फिजिशियन और माँ हाउसवाइफ थीं। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। एक दिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चामुंडी हिल्स पर चले गए, जहां उन्होंने अपनी बाइक को पार्क किया और एक चट्टान पर बैठ गए। ये उनके चिंतन का पत्थर था। कुछ देर में अचानक से उन्हें एक रहस्यमयी अनुभव हुआ और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और कौन नहीं है। उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, मगर जो हवा उनके अंदर जा रही थी, वो जिस पत्थर पर बैठे थे और आसपास जो भी पेड़ पौधे थे, वो सब कुछ वहीं बन गए थे। उनका दिमाग कॉन्शियस था, लेकिन अपने सेंसेस खो चुके थे और उनकी सोच सीधे प्रकृति से जुड़ गई थी। वो स्कूल ना जाकर बड़े बड़े पेड़ की टहनियों पर जाकर बैठते थे और कभी तेज तो कभी धीमी हवा को महसूस करते थे। सदगुरु को यह एहसास हो गया था कि उन्हें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान देने लगे। वो पहले कुछ मिनट और फिर कई घंटों तक आंखें बंद करके ध्यान में बैठे रहते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने श्री राघवेंद्र राव के शिष्य बनकर योगा और प्राणायाम सीखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके उन्होंने एडवांस योग सीखना शुरू किया और उन्हें यह एहसास हुआ कि योग के जरिए आप स्पिरिचुअल बन सकते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मान लीजिए आपको 5 फीट बाय 5 फीट के एक क्यूबिकल में बंद कर दिया गया है। अब चाहे वो कितना भी ज्यादा आरामदायक क्यों ना हो, आप इससे बाहर निकलने के लिए तरसेंगे। अब अगले दिन आपको 10 फीट बाय 10 फीट के क्यूबिकल में छोड़ दिया जाए तो कुछ देर के लिए आपको अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन आप में फिर से उससे बाहर निकलने की हड़बड़ाहट मचेगी। यानी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बड़ी बाउंड्री सेट करते हैं। जिस पल हम इसके प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारे अंदर इसे पार करने की इच्छा पैदा हो जाती है। फ्रीडम, मुक्ति या मोक्ष को प्रत्येक मनुष्य की स्वाभाविक लालसा या इच्छा के रूप में देखा जाता है और यही हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। फिर चाहे आप इसे पावर, मनी, लव, नॉलेज या किसी भी अन्य रूप से पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन सदगुरु को यह एहसास हो चुका था कि मनुष्य की इच्छा किसी विशेष वस्तु के लिए नहीं, बल्कि असीमित विस्तार करने की है। और तब से लेकर सदगुरु के जीवन का मकसद बन चुका था कि वो लोगों को जीवन का असली मकसद समझाएं। लेसन नंबर 2, द वे आउट इज इन। सदगुरु कहते हैं कि आपने आज तक अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है, फिर चाहे वो अपने करियर को आगे ले जाना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, पैसे कमाने हो या फिर फैमिली स्टार्ट करनी हो, आपने अपनी लाइफ की हर एक्शन सिर्फ एक ही चीज पाने के लिए की है और वो है जॉय, यानी खुशी। जब हमारी जिंदगी खतरे में होती है तो वो एक बड़ी परेशानी बन जाती है, मगर जैसे ही उसे संभाल लिया जाता है तो सब ठीक हो जाता है। एक भूखे जानवर को खाना मिलते ही वो खुश हो जाता है और शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि सर्वाइवल उसकी लाइफ का एंड गोल है। लेकिन हम इंसानों की जिंदगी सर्वाइवल पर खत्म नहीं होती, बल्कि सर्वाइवल से शुरू होती है। हम इस ग्रह पर रहने वाले सबसे आरामदायक पीढ़ी हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हम निश्चित रूप से सबसे ज्यादा खुश नहीं हैं या सबसे ज्यादा शांत और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले नहीं हैं। हमारे जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी बनी रहती है, इस वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं। यहाँ सदगुरु हमसे एक सीधा सवाल पूछते हैं कि हम भलाई की स्थिति को क्या मानते हैं। सरल शब्दों में, भलाई सिर्फ अंदरूनी खुशी की अनुभूति है। जब आपका मन खुश होता है तो आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और हर तरफ सकारात्मकता बनी रहती है। मगर सिर्फ एक चीज जो आपकी और आपकी भलाई के बीच में खड़ी है, वो है आपकी सोच। जी हाँ,
आपने अपने विचारों और भावनाओं को अंदर की बजाय बाहर से निर्देश लेने की अनुमति दी है। जैसा आप चाहते हैं, अगर दुनिया वैसा ना भी हो तो कम से कम आपके विचार और भावनाएं वैसी ही होनी चाहिए जैसी आप दुनिया से उम्मीद करते हैं। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम सही चीजें नहीं करेंगे तो हमारे साथ सही चीजें नहीं होंगी। और यह सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं बल्कि अंदरूनी दुनिया के लिए भी सच है। सुख दुख, अच्छा बुरा सब आपके अंदर ही होता है। आप पूरी दुनिया को कहां देखते हैं? वहीं खुद के अंदर, खुद के विचारों में और खुद की भावनाओं में। सभी इंसानी अनुभव 100% खुद से ही बनाए होते हैं। और इसी डायमेंशन को सदगुरु इनर इंजीनियरिंग कहते हैं। और अगर आप जागरूक हैं तो सांस लेने से लेकर मुस्कुराने तक आपको हर छोटी से छोटी चीज से आनंद मिलेगा। बस आपको इसके लिए अपने इनर मैकेनिज्म को ठीक करना होगा। हर इंसान जो खुश नहीं है उसका एकमात्र कारण यह है कि वो अंदर और बाहर के बीच का बेसिक सा फर्क को खो चुका है, जो वो है और जिस तरह से वो बाहरी दुनिया से जुड़े हैं। और जब हम अपनी अंदरूनी दुनिया पर फोकस करते हैं तो बाहरी दुनिया अपने आप खुशहाल बनने लगती है। लेसन नंबर 3, डिजाइन योर डेस्टिनी। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ये कहते हुए बिल्कुल भी देरी नहीं करते कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। इंसानों ने अपने फेलियर्स को छिपाने के लिए किस्मत को बलि का बकरा बना दिया है। लेकिन खुद में झांक कर देखना अपनी किस्मत के विक्टिम के बजाय उसका मास्टर बनने का पहला कदम है। हम इंसानों के पास अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका होता है, लेकिन जिम्मेदारियों से भागते हुए और हार का सामना करने के डर से हम सब कुछ किस्मत पर थोप देते हैं। लेकिन सदगुरु का कहना है कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी पर मास्टरी है तो आपकी लाइफ की 15 से 20% किस्मत आपके हाथ में होगी। अगर आपके माइंड पर आपकी मास्टरी होगी तो 50 से 60% किस्मत आपके हाथ में होगी। और अगर आपको अपने इनर सेल्फ को कंट्रोल करने की मास्टरी मिल जाए तो आप 100% किस्मत को कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेने का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ आपके मुताबिक ही चलेगा, क्योंकि बाहरी दुनिया में कई ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन इससे आप अपनी अंदरूनी दुनिया को जरूर बदल सकते हैं, जिसका इफेक्ट बाहरी दुनिया पर होगा। लेसन नंबर 4, योगा। सदगुरु का कहना है कि योगा साइंस बिल्कुल सिंपल है। ये साइंस है परफेक्ट अलाइनमेंट में रहने का और अपने अस्तित्व के साथ पूरे तालमेल में रहने का। योग का मतलब है आपको एक ऐसी कंडीशन में ले जाना जहां आप अपनी अंदरूनी दुनिया और बाहरी दुनिया के साथ एक अटूट कनेक्शन बना पाओ। जब सदगुरु को पर्यावरण के साथ एक रहस्यमय कनेक्शन फील हुआ था, उसके बाद ध्यान मुद्रा में जाने के लिए योगा ने उनका काफी साथ दिया था। योग ही हमें बताता है कि हम 5 लेयर से मिलकर बने हैं, जिसमें पहला है अनामाया कोशा यानी फिजिकल बॉडी, दूसरा है मनोमाया कोशा यानी मेंटल बॉडी। हमारे शरीर की हर कोशिका के पास अपना अलग इंटेलिजेंस होता है। इस तरह से हमारे पास पूरी मेंटल बॉडी है। तीसरा है प्रणमाया कोशा यानी एनर्जी बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी की एनर्जी को परफेक्टली बैलेंस रखते हैं तो आपकी फिजिकल और मेंटल बॉडी का तालमेल अच्छा बनता है और आपको कभी बीमारी नहीं होगी। चौथा है विघ्न माया कोशा यानी एथेरिक बॉडी। आसान शब्दों में विशेष ज्ञान का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, ऐसी जो हमारी समझ से भी परे है। एक ट्रांजिएंट स्टेट होता है जो कि ना तो फिजिकल होता है और ना ही नॉन फिजिकल। ये इन दोनों के बीच लिंक का काम करता है। अगर आप इस डायमेंशन को कॉन्शियसली एक्सेस करना सीख लेते हैं तो शक्तिशाली ब्रह्मांड से संपर्क बना लेंगे। पांचवा लेयर है आनंद माया कोशा, जिसका लाइफ के फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है और इस डायमेंशन को सिर्फ महसूस किया जा सकता है और नियमित यौगिक प्रैक्टिस करने से आप इसका अनुभव कर सकते हैं। और इनर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन प्रोग्राम में सदगुरु शांभवी महामुद्रा का 21 मिनट्स का ऐसा योग सेशन सिखाते हैं जिसे करते करते लोगों की आंखों से आंसू आने लगते हैं और उनका मन हल्का हो जाता है। लेसन नंबर 5, बॉडी एंड माइंड। सबसे पहले अपने शरीर की बात करें तो हमारी बॉडी अपने आप में ही एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 बेसिक फोर्सेस काम करती है। पहली है खुद को बचाए रखने की हमारी इंस्टिंक्ट, जो खुद के आसपास बाउंड्री बनाने का काम करती है। दूसरी है एक्सपेंड करने का डिजायर, जिसकी कोई सीमा नहीं है और योग हमें इसी स्टेट में जाने के रेजिस्टेंस को पार करने में मदद करता है। सदगुरु कहते हैं कि आप किसी पेड़ या पौधे के पास कुछ मिनट के लिए बैठें, खुद को ये बताएं कि जो चीज आप अपने अंदर ले रहे हैं वही पेड़ छोड़ रहे हैं और आप वो चीज छोड़ रहे हैं
जो ये पेड़ ले रहे हैं। अगर आप इसे एक दिन में कुछ बार रिपीट करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप अपने आसपास की सभी चीजों के साथ अलग तरीके से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपके शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो आपको अपने आसपास की कुदरत से जुड़ने और सच देखने में मदद करती है। अब बात करें माइंड की, तो आजकल हर इंसान प्लेजेंटनेस ढूंढ रहा है, अपने अंदर भी और बाहर भी। जब बात बाहरी दुनिया की आती है तो वहां लाखों चीजें हैं और कोई भी इसमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जब बात अंदरूनी दुनिया की आती है तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज है, और वो है आप। जी हाँ, आप ही अपनी लाइफ के इनर क्रिएटर हैं और आपको वो सोचना शुरू करना है जो आप चाहते हैं। लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स जिन्हें आप खुशी, परम आनंद या उत्साही पल की तरह कंसीडर करते हैं, उनके बारे में सोचकर आपको ये समझ आएगा कि ये ऐसे मोमेंट्स थे जब आप किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं रहे होते हैं। आप सिर्फ खुद में ही जी रहे होते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने हर दिन को ऐसा ही खुशहाल दिन बना सकते हैं जिसमें आप प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं। अपनी लाइफ में क्लैरिटी के लिए आप एक सिंपल प्रैक्टिस को ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए अपने नल को कुछ इस तरह से सेट करें कि उसमें हर मिनट में सिर्फ 5 से 10 बूंद पानी गिरे, और हर ड्रॉप को ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसे फॉर्म होती है, कैसे गिरती है और किस तरह से ग्राउंड को टच करती है। हर रोज 15 मिनट ऐसा करने से आप ऐसी कई चीजों के लिए कॉन्शियस होने लगेंगे जो आपके अंदर और बाहर घट रही हैं, लेकिन आप पहले उनसे वाकिफ नहीं थे। रोजाना योगा करने से आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी ला सकते हैं और ध्यान के साथ अपनी हर एक्शन ले सकते हैं, जिससे आपका दिमाग ज्यादा सचेत रहने लगता है। लेसन नंबर 6, डोंट रिस्पॉन्ड कंपल्सिवली, रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली। इस पॉइंट को समझाते हुए सदगुरु हमें एक औरत के बारे में कहानी सुनाते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान छोटी बच्ची थी और ऑस्ट्रिया में रहती थी। अब वहां पर नाजी सोल्जर्स आए और उस लड़की और उसके छोटे भाई को उनके पेरेंट्स से दूर कंसंट्रेशन कैंप में मारने के लिए ले गए। लेकिन जब वो ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे तो उसका भाई दूसरे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, और जब वो ट्रेन में चढ़े तो उसका भाई शूज पहनना भूल गया, जो देखकर गुस्से में उस लड़की ने अपने भाई पर चिल्लाया कि तुम कितने पागल हो, तुम्हें पता भी नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और तुम अब अपने जूते भी भूल गए। अगले स्टेशन पर नाजी सोल्जर्स ने लड़कों और लड़कियों को अलग कर दिया। फिर कई महीनों बाद जब वो लड़की कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकली तो उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स और उसके छोटे भाई को नाजी सोल्जर्स ने मार दिया है, और वो अपनी फैमिली की इकलौती मेंबर हैं जो जिंदा बची हैं। अब अगर वो छोटी लड़की चाहती तो जिंदगी भर खुद को कोस सकती थी कि मैंने अपने भाई को ठीक से अलविदा भी नहीं कहा था, बल्कि हमारी आखिरी मुलाकात में मैंने उसे डांट लगाई थी। लेकिन उसने अपने इस एक्सपीरियंस के बाद कंपल्सिवली यानी कि हड़बड़ाहट में नहीं सोचा, बल्कि पूरे ध्यान से सोचकर ये कंक्लूजन निकाला कि मैं आज के बाद से किसी से भी बुरी तरह से बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उस इंसान से दोबारा मिल भी पाऊं या नहीं। और इस तरह से उसने अपनी जिंदगी डिप्रेशन में नहीं बल्कि काफी अच्छी तरह से बिताई, क्योंकि असल में तो उसके भाई की मौत की वजह उसकी डांट थोड़ी ही थी। ठीक इसी तरह मान लीजिए अगर किसी ने आपको रिलेशनशिप में चीट किया तो अगर आप कंपल्सिवली सोचोगे तो हमेशा डिप्रेशन में रहोगे और जिंदगी भर किसी और पर भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली सोचोगे तो इस ठोकर से आप कई लेसन सीखोगे और ग्रो करके एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप कब से सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग बुक के इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? कमेंट्स में बताइए। और अगर आप इनर इंजीनियरिंग के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं, जिसमें सदगुरु ने स्टोरीज के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाया है, और इनर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन प्रोग्राम में भी इनरोल कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, और सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स की ऐसी ही इजी समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।